नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूडेस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट इंपोर्ट करने से रिलेटेड प्रक्रिया, साथ ही साथ इंपोर्ट करने में विभिन्न प्रकार की जो एरर्स आ रही है, स्कूल्स द्वारा जो क्वेरीज आ रही है, उसको हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आई होप वीडियो को आपको पसंद आएगा, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लॉगिन करके प्रक्रिया आपको पता है इंपोर्ट मॉड्यूल तक आने तक की, लेकिन सबसे पहली जो चीज हमको ध्यान रखनी है, इंपोर्ट हम तभी कर पाएंगे स्टूडेंट को जबकि प्रोग्रेशन मॉड्यूल अंतर्गत आपके द्वारा जो स्टूडेंट को प्रमोट करने का कार्य है वो कर दिया गया हो फाइनल। ये देखिए, स्टूडेंट प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज्ड, ये आपके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। यदि आपके द्वारा यह कार्य कर लिया गया है यहाँ से फाइनल प्रोग्रेशन से, ये इस प्रकार से, तो आपके द्वारा जो है इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य किया जा सकता है, पहली चीज। अब उसके बाद में तो देखिए, प्रोग्रेशन फाइनलाइज होने के बाद में हमको यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल अवेलेबल होगा। हमको इंपोर्ट मॉड्यूल में आना है, यहाँ पर हमको गो बटन पर क्लिक कर देना है। गो बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको अब जो स्टूडेंट हमारे विद्यालय में किसी भी कक्षा में आया है अन्य विद्यालय से, जिसकी पूर्व में लास्ट ईयर उस विद्यालय द्वारा प्रोफाइल बनाई गई थी, ठीक है, इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जिनकी पूर्व में प्रोफाइल बनी थी लास्ट ईयर 22-23 में, क्योंकि ये प्रोफाइल बनने का कार्य 22-23 से स्टार्ट हुआ है, और 22-23 में जिन जिन की प्रोफाइल बनी थी उनको एक पीए नंबर, जिसको आप कह सकते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर, प्रत्येक स्टूडेंट को अलॉट हुआ था, एक यूनिक नंबर। तो अब यहाँ पर वह स्टूडेंट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं जिनका कि पीए नंबर है, जिनकी लास्ट ईयर प्रोफाइल किसी भी विद्यालय में थे वो उनके द्वारा दर्ज की गई थी। तो हमको यहाँ पर वो पेन नंबर दर्ज करना होगा स्टूडेंट पीएन नंबर में, और संबंधित स्टूडेंट का हमको डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा और गो बटन पर क्लिक करना होगा। अब ये डेट ऑफ बर्थ भी कौन सी रहेगी? ये डेट ऑफ बर्थ भी वह रहेगी जो कि संबंधित विद्यालय द्वारा जो यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट की गई थी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दर्ज की गई थी वो। तो ये दोनों चीज हमको यहाँ पर चाहिए कि हम गो बटन पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपके पास में पीएन नंबर उपलब्ध हो जाता है, स्टूडेंट आपको अवेलेबल करा देता है, या जिस विद्यालय से आया है वो आपको अवेलेबल करा देता है, तो बहुत बढ़िया। नहीं, यदि आपके पास में उपलब्ध है तो आप यहाँ पे गेट पीएन नंबर, सर्च बाय पीएन, ठीक है ना, ये गेट पीएन नंबर, इस पे क्लिक करना हमको। यहाँ पर हमको स्टूडेंट का आधार नंबर दर्ज कर देना है, यहाँ पर स्टूडेंट का ईयर ऑफ बर्थ दर्ज कर देना है, और यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो हमको संबंधित विद्यालय, संबंधित स्टूडेंट का पीएन नंबर यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप जैसे आपने आधार नंबर स्टूडेंट का दर्ज कर दिया, ईयर ऑफ बर्थ दर्ज कर दिया, सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे, नो डाटा फाउंड आता है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो आधार नंबर आप दर्ज कर रहे हैं उस आधार नंबर से कोई भी स्टूडेंट की प्रोफाइल नहीं बनी है, ठीक है। एक अर्थ इसका जो है यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि अधिकतर मैसेज इस प्रकार क्या आ रहा है कि नो डाटा फाउंड आ रहा है। अब हो सकता है कि लास्ट ईयर जिस विद्यालय में स्टूडेंट दर्ज था उस विद्यालय द्वारा स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट नहीं की गई थी, एक ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उनके द्वारा आधार नंबर स्टूडेंट का दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि लास्ट ईयर इस प्रकार की भी सुविधा दी गई थी कि जिनके आधार नंबर नहीं है अवेलेबल, वो 99999999 इस प्रकार से जानकारी को दर्ज कर दे। तो हो सकता है कि वो उनके द्वारा वो जानकारी दर्ज की गई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बात हो सकती है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कैसे अब हमको पीए नंबर मिलेगा? तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी काफी बार देखा है इसको, बहुत सी बार हमने, और कमेंट बॉक्स में भी हम कमेंट करके यही बात बताते हैं कि आपको यहाँ पर फिर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आना है। यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आने के बाद, यहाँ पर आपको देखिए तीसरा ऑप्शन है, ड्रॉप बॉक्स ऑप्लिक इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इसमें हमको जाना है, गो बटन पर क्लिक करना है। अब गो बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जिस विद्यालय से स्टूडेंट आया है उस विद्यालय का यूडाइस कोड से आप यहाँ पर यूडाइस कोड दर्ज कर सकते हैं, सर्च बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो संबंधित विद्यालय द्वारा जो भी यहाँ पर स्कूल का नेम वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो संबंधित विद्यालय द्वारा यहाँ पर जो भी स्टूडेंट को लेफ्ट किया गया है, चूंकि आप इंपोर्ट उन्हीं स्टूडेंट को करेंगे जो कि आपके विद्यालय में आए हैं, तो प्रीवियस विद्यालय से गए होंगे, तो उनके द्वारा लेफ्ट किया गया होगा जो भी स्टूडेंट, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उस जानकारी में आपको स्टूडेंट का पीएन नंबर अवेलेबल हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम वगैरह, यहाँ पर सभी कुछ जानकारी है कि प्रीवियस क्लास उसकी कौन सी थी उस विद्यालय में, और यहाँ पर किस कक्षा में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, हो सकता है आगे डेज आए, और एलिजिबल टू इंपोर्ट यहाँ पर अलाउ आ जाएगा। तो
इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी अवेलेबल हो जाएगी संबंधित स्टूडेंट की। अब यदि यहाँ पर संबंधित विद्यालय द्वारा स्टूडेंट को लेफ्ट ही नहीं किया गया है तो यहाँ पर जानकारी नहीं आएगी। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि संबंधित विद्यालय द्वारा स्टूडेंट की प्रोफाइल दर्ज ही नहीं की गई हो लास्ट ईयर, तो भी यहाँ पर आपको जो है वह संबंधित स्टूडेंट शो नहीं होगा। हो सकता है दूसरे कोई लेफ्ट हुए हो वो यहाँ पर शो होने लग जाए, लेकिन वो स्टूडेंट जो आपको चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो इस कंडीशन में आप जो है संबंधित विद्यालय से यदि संपर्क कर सकते हैं तो आप उनसे संपर्क कर लें, एक बार कंफर्म कर लें कि संबंधित स्टूडेंट का लास्ट ईयर प्रोफाइल बना था या नहीं बना था। यदि बना था तो वो उसको लेफ्ट कर दे और उसका जो पीएन नंबर आपको उपलब्ध करा दे, तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्च करने के लिए। और साथ ही साथ आप डेट ऑफ बर्थ भी स्टूडेंट की एक बार कंफर्म कर लें, पूछ लें कि उनके द्वारा यूडाइस प्रोफाइल में जो डेट ऑफ बर्थ दर्ज की गई थी वो क्या थी, क्योंकि हो सकता है कि आप जो डॉक्यूमेंट से डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो वो डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ उनके द्वारा दर्ज नहीं की गई हो। जैसे बहुत सी जगह इस प्रकार की दिक्कत आती है कि स्कॉलर में डेट ऑफ बर्थ कुछ और दर्ज की जाती है, उनके आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहती है, क्योंकि स्कॉलर में दर्ज करते समय हो सकता है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लिया हो वह कुछ और हो, या सिर्फ पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर दी हो, और आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं स्टूडेंट के अभी उन डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और हो। तो इसलिए एक बार आप डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म कर लें ताकि आपको स्टूडेंट इंपोर्ट करने में दिक्कत नहीं आए। अब इसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर एक और चीज है, यदि आप यहाँ पे आधार नंबर और ये जानकारी दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करते तो इस प्रकार का भी मैसेज आपको यदि आता है कि सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग, तो इसका अर्थ ये है कि आपके द्वारा जो आधार नंबर दर्ज किया जा रहा है वह गलत है, क्योंकि हमने जो भी आधार नंबर यहाँ पर दर्ज किया है वो एक गलत आधार नंबर दर्ज किया। तो आपको गलत आधार नंबर भी दर्ज करेंगे तो आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा। तो आप एक बार जो है चेक कर लें आप जो आधार नंबर दर्ज कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अब इसके बाद में यदि आपको स्टूडेंट का पीएन नंबर अवेलेबल हो जाता है और डेट ऑफ बर्थ आपके द्वारा संबंधित विद्यार्थी की दर्ज की जाती है, वो बटन पर क्लिक किया जाता है, तो देखिए इस प्रकार का एरर मैसेज कब आएगा कि द इंटर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद द रेस्पेक्टिव नेशनल कोड। मतलब जो भी हमने बात पहले कही थी कि यदि आप जो डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर रहे हैं और स्कूल प्रोफाइल जो यूडाइस प्लस पोर्टल जो है उस पर जो स्टूडेंट की प्रोफाइल बनी हुई है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है, मतलब दोनों डेट ऑफ बर्थ जो आपके द्वारा दर्ज की जा रही है यहाँ पर और जो प्रोफाइल में दर्ज है स्टूडेंट की वो यदि अंतर है इन दोनों में तो इस प्रकार का मैसेज आपको आएगा। इसलिए डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको कंफर्म करना होगा कि सही डेट ऑफ बर्थ कौन सी है। तो आपको सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दर्ज करनी है। अब कैसे कंफर्म होगा, तो उसके लिए वही बात है कि आप जो है इसके लिए एक बार जो हमको जानकारी उसके अकॉर्डिंग आप जो है विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए यह स्टूडेंट के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है पेरेंट्स से पूछ सकते हैं उन्होंने क्या दर्ज कराई थी, या स्टूडेंट के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है यदि उसमें अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आप उनमें से एक के बाद एक डेट ऑफ बर्थ को डाल करके देख सकते हैं यदि इस प्रकार का मैसेज आता है तो। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर स्टूडेंट का भी सही डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, गो बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जैसे हमने गो बटन पर क्लिक किया इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैसेज प्रदर्शित होगा, स्टूडेंट का डिटेल आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगा और स्टूडेंट स्टेटस में आप प्रोग्रेशन नोट डन बाय स्कूल स्टडीड इन एकेडमिक ईयर 22-23, मतलब इसका स्पष्ट हमको पता चल रही है कि भी प्रोग्रेशन संबंधित स्टूडेंट का संबंधित विद्यालय जो भी प्रीवियस विद्यालय था उसके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया है, मतलब स्टूडेंट को उन्होंने आगे की कक्षा में प्रमोट नहीं किया है, ना ही स्टूडेंट को लेफ्ट किया है। ठीक है, स्टूडेंट की यहाँ पर नीचे आपको जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। स्कूल लिंक स्टेटस 22-23 में इस तरफ जो है कौन से विद्यालय में था स्टूडेंट ये पता चलेगा आपको, यहाँ पर उसका डाइस कोड आ जाएगा और कौन सी कक्षा में था ये भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है नीचे आप आएंगे तो प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23 का अब आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम अभी इसको चलिए प्रमोट कर लेते हैं। यहाँ पर जानकारी इसका मतलब जो भी स्टूडेंट है उनका प्रतिशत क्या रहा था 22-23 में जिस कक्षा में थे वो आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी होगी। आपने वो दर्ज कर लिया, नंबर ऑफ डेज स्कूल
अटेंडेंट मतलब लास्ट ईयर इनके द्वारा कितने दिवस विद्यालय में उपस्थिति थी इनकी, मतलब कितने दिवस विद्यालय में जो है स्कूल अटेंड किया था, आप यहाँ पर वो दर्ज कर लें। कौन सी कक्षा में आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से सेक्शन में आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और डेट ऑफ एडमिशन आपके यहाँ पर क्या है, सपोज है ना। तो अभी हम जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे वन बाय वन। हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है इसमें। तो ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर जानकारी को दर्ज करेंगे, कंफर्म के लिए पूछ रहा है, आर यू सर वांट टू इंपोर्ट कंफर्म, ये हम कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट ऑर्डर टू इंपोर्ट स्टूडेंट। तो ये जो हमने सबसे शुरू में आपको जो एक बात बताई थी कि आपको प्रोग्रेशन कंप्लीट करना है, वो प्रोग्रेशन यदि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया होगा आपके यहाँ पर विद्यालय द्वारा, यदि आपका अभी भी इस प्रकार का प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आप आ रहे हो, इस प्रकार का आ रहा है यहाँ पर, अभी तक आपने फाइनल प्रोग्रेशन नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हमने शुरू में आपको बताया था और मैसेज भी बताया था, यदि आपने प्रोग्रेशन कर लिया तो किस प्रकार का मैसेज आपको आएगा, वहां पर प्रोग्रेशन डन का आएगा। ठीक है, तो वो हम चीज हमको ध्यान रखनी है कि प्रोग्रेशन हमको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर हमने जो स्टूडेंट को दर्ज किया था उन सभी को आगे प्रमोट करना है, हमारे विद्यालय में चाहे अन्य विद्यालय में जो भी स्टेटस उनका दर्ज करना होगा, तभी हम ये कार्य कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे का देखते हैं। अब इसमें एक और चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, मतलब हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपको पता हो। देखिए, क्लास एलिजिबल टू मतलब स्टूडेंट किस कक्षा में इंपोर्ट करने के लिए एलिजिबल है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करते समय जब आप इंपोर्ट करेंगे ना, तब यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा कि किस कक्षा में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आ रहा है जैसे स्टूडेंट का LKG KG1 PP2, ठीक है, मतलब प्री प्राइमरी की क्लास में आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास भी इनकी प्री प्राइमरी की थी, जो नर्सरी होगी तो KG1 में आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए, जिस विद्यालय में आप इंपोर्ट कर रहे हैं आपके वहां पर वो क्लास होनी चाहिए। अब सपोज आपका विद्यालय हो 1 से 12 का और आप इंपोर्ट कर रहे हैं नर्सरी के स्टूडेंट को, तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर क्लास यहाँ पर ओपन ही नहीं होगी इंपोर्ट क्लास में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इसमें परेशान नहीं होना है कि हमको यहाँ हमारे यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, क्लास ओपन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उस कक्षा में वो एलिजिबल ही नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो KG2 का स्टूडेंट था, हमने उनकी जानकारी को यहाँ पर दर्ज किया, प्रमोट किया, तो क्लास 1 में जो है इंपोर्ट करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर KG2 में थे, अब इस बार हमने इसको प्रमोट किया है, यहाँ पे स्टेटस मतलब पास हो गए KG2 से, तो यहाँ पे क्लास 1 में एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 आपके यहाँ पे ओपन होने लग गई है। तो इस प्रकार से कुछ चीजों का जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो जानकारी को दर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, वह आप सही दर्ज करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, हमारे विद्यालय में कब एडमिशन हुआ, हम वो जानकारी को डालेंगे, कंफर्म बटन पर इंपोर्ट कंफर्म करेंगे। सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। अब ये देखिए, ये इस प्रकार का भी मैसेज आ सकता है आपको। तो अब ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिएगा आप नीचे नीचे हमको दिख रहा है डेट ऑफ एडमिशन हमने क्या दर्ज किया है, और रेड कलर में क्या दिख रहा है हमको कि एडमिशन डेट कैन नॉट बी बिफोर। ठीक है ना, ये देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एडमिशन डेट कैन नॉट बी बिफोर स्कूल सेशन स्टार्ट। ठीक है ना, तो जो सेशन अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप अभी 23-24 में इंपोर्ट कर रहे हैं, 23-24 का एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट होगा आपका, अप्रैल या जून या जुलाई से 23 में। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन दर्ज कर दिया 22 का, तो वो गलत है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार की भी जो मैसेज आ रहा है कि भाई ये यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है, तो ये इस कारण से नहीं हो पा रहा है। यदि आप इसको 23 दर्ज करेंगे तो ये जानकारी यहाँ पर सही होगी। ठीक है ना, तो वास्तविक जो भी डेट हो आपको वो दर्ज करना है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर देखिए, अभी हमने डेट ऑफ बर्थ भी सही दर्ज कर दी और यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए क्लिक किया, तो देखिए इस प्रकार का मैसेज आ गया। मतलब ये क्या है कि इंपोर्ट इज नॉट अलाउड एज द सिलेक्टेड स्टूडेंट वाज नॉट स्टडीइंग इन द लास्ट क्लास ऑफ द प्रीवियस स्कूल। मतलब यहाँ पर ये है कि संबंधित विद्यालय जहां पर लास्ट ईयर स्टूडेंट अध्ययनरत था, उस विद्यालय द्वारा संबंधित स्टूडेंट को अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है।
ये देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टूडेंट स्टेटस में इस प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल स्टडीड इन 22-23, मतलब संबंधित विद्यालय द्वारा स्टूडेंट को प्रमोट मतलब लेफ्ट प्रमोट कुछ भी दर्ज नहीं किया गया, इस कारण से आपको उस प्रकार का मैसेज आ रहा है। तो यह भी एक कारण है कि आपका वो मैसेज आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको वेट करना होगा या संबंधित विद्यालय से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यदि तो आप कांटेक्ट कर लें, यदि कर सकते हैं तो, कि वो स्टूडेंट को जो है उनके यहाँ से प्रमोट करके लेफ्ट कर दे ताकि आपके यहाँ पर इंपोर्ट हो सके। और कुछ इस प्रकार के भी इश्यूज आ रहे हैं, उनका कहना है कि संबंधित स्टूडेंट को, जैसे कोई विद्यालय है उनके यहाँ से स्टूडेंट तो लेफ्ट हो गया है, मतलब सपोज कक्षा पहली में था, पहली पास करके दूसरे में चला गया है, अन्य विद्यालय में है अभी 23-24 में दूसरी में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलती से उस स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया उनके यहीं पर उन्होंने प्रमोट कर दिया, जबकि अन्य विद्यालय में, अब अन्य विद्यालय द्वारा वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस विद्यालय था उन्होंने उनके यहीं पे उसको प्रमोट कर दिया। तो उस कंडीशन में जो है आप टीसी उसका इश्यू कर सकते हैं, आपके लॉगिन में सुविधा अवेलेबल है। ये देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल है, यहाँ से आप टीसी कर दें। ये इस पे हम आते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का पेन नंबर वगैरह डाल करके आपको स्टूडेंट को टीसी कर दें। यदि नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो हमने एक वीडियो ये भी बनाया था इसके संबंध में कि किस प्रकार से आप स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में सेंड करा सकते हैं। तो वो जो है आप उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि यदि आप उसका टीसी इशू नहीं कर पा रहे और अब इस प्रकार की कंडीशन में आप क्या करें, तो उस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो बड़ा नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद में कुछ कंडीशन इस प्रकार की आ रही है, अब कुछ क्वेरीज इस प्रकार की आ रही है कि उनका कहना है स्कूल का कि स्टूडेंट तो प्रमोट होकर के अन्य विद्यालय में चले गए, लेकिन संबंधित विद्यालय द्वारा स्टूडेंट को रिपीटर बाय चॉइस कर दिया है और रिपीटर बाय चॉइस करके उन्होंने उसको लेफ्ट कर दिया है। तो अब रिपीटर बाय चॉइस करने पर क्या हो गया कि वो उसी कक्षा में रिपीट हो गए और उन्होंने लेफ्ट भी कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? अब देखिए एक मैसेज इस प्रकार का भी आ रहा है कि इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू, यहां पर आ रहा है फर्दर क्वेरीज के लिए आप आपके एडमिन स्तर पर संपर्क करें। तो यहाँ पर देखिए ये मैसेज क्यों आ रहा है, ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि जिस स्टूडेंट को आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट को ऑलरेडी जो है प्रीवियस विद्यालय या आपके ही विद्यालय द्वारा जो है उसको इंपोर्ट मतलब उसको प्रमोट कर लिया गया है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि यदि प्रीवियस विद्यालय द्वारा उनके यहीं पे प्रमोट कर लिया गया है स्टूडेंट को, आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये इस प्रकार का मैसेज आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ विद्यालय द्वारा क्या है कि उनके यहीं पे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है और वो उस स्टूडेंट को इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो भी इस प्रकार का मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए जैसे कि हमने देखा था अभी आगे, यहाँ पर आपको स्कूलिंग स्टेटस दिखेगा, आपको प्रीवियस स्कूल यहाँ पर देखिए 22-23 का, ऊपर वाला जो है 23-24 का अवेलेबल होगा। ऊपर जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये यहाँ पर ये स्टेटस में यहाँ पे प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीड इन और स्टूडेंट अटैच्ड विद सेम स्कूल। तो ये इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर आपको आएगा, आप इसको सावधानी पूर्वक करेंगे, पढ़ेंगे मैसेज वगैरह को पोर्टल पर, तो पोर्टल बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सभी चीज का आपको जवाब दे रहा है कि किस कारण से कौन सा एरर आ रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूलिंग स्टेटस और यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोग्रेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये चीज की भी हमको ध्यान रखना है। तो जैसा कि हम प्रीवियस में बात कर रहे थे रिपीटर बाय चॉइस का, यदि कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, आप एक बार जो विद्यालय जहां पर स्टूडेंट गया है यदि उनसे आपका संपर्क हो पा रहा है तो आप उनसे कहिए कि एक बार स्टूडेंट को इंपोर्ट करके वो देखें। उसमें जो है पोर्टल पर इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि रिपीटर बाय चॉइस यदि आप कर देते हैं और स्टूडेंट को आपने लेफ्ट भी कर दिया, अदर स्कूल उसको इंपोर्ट करेगा तो वहां पर ऑप्शन अवेलेबल होगा कि उसकी जो वास्तविक क्लास है, जो अगली क्लास है जिसमें स्टूडेंट प्रमोट हुआ है, उसमें वो इंपोर्ट कर पाए। तो आप एक बार जो है संपर्क करके देखें कि इस प्रकार की जो है उसमें ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके यहाँ से स्कूल को छोड़ के गए, मतलब आपने उनको लेफ्ट किया है, उनका
अन्य विद्यालय में एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। इसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल में देखिए व्यू समरी वाला बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। देखिए यहाँ पर जो भी आपने प्रमोशन का कार्य किया है सभी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट वाइज। यहाँ पर देखिए ये जो जानकारी आ रही है सबसे, जहाँ पर आपको माउस का कर्सर दिख रहा है, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी ओब्लिक विदाउट टीसी, ये स्कूल डिटेल, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो संबंधित विद्यालय की आप जानकारी को देख सकते हैं कि ये विद्यार्थी को यहाँ पर किस स्कूल ने अभी इंपोर्ट किया है या नहीं किया है। ये जो विद्यालय इसको इंपोर्ट करेगा उस विद्यालय का यहाँ पर जो यू डाइस कोड के आगे एनए की जगह डाइस कोड आएगा, नाम आएगा और कक्षा आने लग जाएगी कि किस कक्षा में जो है इंपोर्ट किया है। जैसे कक्षा 6 के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर आने लग जाएगा। तो अभी एनए आ रहा मतलब अभी इंपोर्ट नहीं किया गया है, ठीक है, इससे यही समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में आपके विद्यालय में आपने किन किन स्टूडेंट्स को इंपोर्ट किया है तो देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल में गो बटन के नीचे व्यू समरी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की सूची यहाँ पर आ जाएगी जिनको आपने इंपोर्ट किया है। ये स्कूल डिटेल बटन पर क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा जानकारी कि स्टूडेंट पहले किस विद्यालय में था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आपको जो है स्टेटस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इंपोर्ट मॉड्यूल से, स्पेशली इंपोर्ट मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ जानकारी को यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। वीडियो देखिए थोड़ा तो बड़ा हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण था सभी कुछ जानकारी को कवर करना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।